हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो देखो, हमारा ये क्या चल रहा है, 11वीं रसायन विज्ञान का जो पहली यूनिट है वो हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो कल तक हमने क्या पढ़ चुके थे, जो पहली यूनिट थी रासायनिक विज्ञान की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, उसमें हम जो 5 नियम थे हमारे वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रासायनिक संयोग के जो 5 नियम हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, इसमें सार्थक अंक देखेंगे कि सार्थक अंक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन या परिभाषा देखें, उससे पहले आपको देखो यहाँ पे एक रॉड दिखाई देती होगी। ठीक है, लोहे की एक छड़ दिख रही होगी आपको यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार ये लोहे की छड़ है। अब मान लो यदि हम इस लोहे की छड़ को नापना चाहें और अपने पास जो टेप है, ठीक है, ये वाला जो हमारा टेप है, ये मान लो इसमें जो खाने बने हुए हैं ये इंच इंच की दूरी में बने हैं, 1-1 इंच की दूरी में बने हैं। तो यदि हम इस रॉड को या इस प्लेट को नापें तो आप देखो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो लगभग 6 इंच निकल के आएगी। ठीक है, क्योंकि चूंकि इसमें इंच के खाने बने इसलिए लगभग कितनी निकल के आएगी, हम इसको बोलेंगे लगभग 6 इंच। ठीक है, इतनी निकल के आएगी। चलिए अब अपन क्या करते हैं, एक दूसरा स्केल लेते हैं। देखो अब यहाँ पे हमने क्या किए, एक दूसरा स्केल ले लिए हैं। ठीक है, पहले स्केल में जैसे कि पता था कि 1-1 इंच में खाने बने थे, तो अपने को जो लंबाई निकल रही थी इसकी रॉड की वो कितनी निकल रही थी हमारी, 6 इंच। लेकिन यदि हम एक परिशुद्ध स्केल ले लें, ठीक है, और इस छड़ की हम दूरी नापें, तो आप देखो यदि इसकी दूरी अपन यहाँ से नापेंगे तो लगभग अपनी निकल रही है ये 6.2 इंच। ठीक है, और पहले इस छड़ से नाप रहे थे अपन, इस वाले टेप से या इस वाले मापक से, तो कितनी निकल रही थी, 6 इंच। तो बताओ इन दोनों मानों में कौन सा शुद्धता से मापा गया है। स्वाभाविक सी बात है कि जो पहला मान था वो उतनी शुद्धता से मापा नहीं गया था, और जो दूसरा मान था वो अच्छी शुद्धता से माप लिया गया है। तो हम जो सार्थक अंक हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं कि किसी भी प्रकार के मापन में हम परिशुद्धता या शुद्धता से उसको मापा जा सके। ठीक है, तो जो सार्थक अंक हैं वह किसी भी प्रकार के मापन में परिशुद्धता के उपयोग के लिए, ठीक है, या जिसमें मतलब इसको मापने में कम से कम त्रुटि हो, कम से कम क्या हो, कम से कम त्रुटि हो। ठीक है, उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, सार्थक अंकों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम सार्थक अंकों की परिभाषा देखते हैं और फिर सीधे हम देखते हैं कि सार्थक अंकों को ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सार्थक अंक की आपको डेफिनेशन दिखती होगी कि सार्थक अंक वह अंक होते हैं जो किसी भी प्रकार के मापन को परिशुद्धता मतलब शुद्धता या सही तरीके से व्यक्त करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसके मापन में कम से कम त्रुटि हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि दूसरे नंबर का जो स्केल था वो ज़्यादा शुद्ध था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखो जो पहला वाला जिसमें 6 इंच इसकी क्या निकल रही थी हमारी, जिसकी 6 इंच हमारी क्या निकल रही थी, इसकी लंबाई निकल रही थी इस छड़ में, उसमें एक सार्थक अंक था 6 अकेला। और इसमें कितने सार्थक अंक हैं, अब 2 सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो 2 सार्थक अंक हैं, अर्थात इसकी परिशुद्धता ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें कम से कम त्रुटि है। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं सार्थक अंक। ठीक है, तो सार्थक अंक वह होते हैं जो किसी भी प्रकार के मापन को परिशुद्धता से व्यक्त करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिससे मापन में कम से कम क्या हो, त्रुटि हो। ठीक है, या इसकी एक व्यवस्थित डेफिनेशन हम देखें तो वो कुछ इस प्रकार है कि किसी संख्या के उन अंकों, अंक कोई भी हो सकते हैं 0 से 9 तक, ठीक है, किसी संख्या के उन अंकों को जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि के परिमाण को पूर्णतः उनके यथार्थ या सही मान तक व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम सार्थक अंक कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, सीधे हम नियम में आते हैं कि सार्थक अंकों की संख्या को दर्शाने के लिए क्या क्या नियम होते हैं, और नियमों को हम एक एक करके देखते हैं और कुछ सवाल करके हम देखते हैं। तो देखो जो हमारा पहला नियम है, पहला नियम ये क्या कहता है कि किसी संख्या के आरंभ में, ठीक है, किसी संख्या के आरंभ में दिए गए शून्यों को छोड़कर सभी अंक सार्थक होते हैं। आरंभ मतलब जैसे मान लो हमारी यहाँ कोई संख्या दी है 0.123, ठीक है, तो इस संख्या के आरंभ में मतलब इस साइड, इधर साइड, या इसको हम बोलते हैं बाईं ओर। ठीक है, किसी भी संख्या अशून्य संख्या मतलब वो संख्या कैसी हो, शून्य ना हो, उस संख्या के बाईं ओर या इस साइड जितने भी शून्य रहते हैं उनको हम सार्थक अंक नहीं मानते हैं। ठीक है, उनको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। सिर्फ किसको सार्थक मानेंगे कि किसी संख्या के आरंभ में दिए गए शून्यों को कैसा करें, हम छोड़ दें,
को इनको छोड़कर जो सभी अंक हैं वो सार्थक होते हैं। देखो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हैं, इसको तो छोड़ना है क्योंकि ये कैसे अशून्य अंक के क्या है, बाईं ओर है, तो इसको छोड़ना है। तो कितने सार्थक अंक होगा, 1 2 और 3, कितने हो गए यहाँ पे, 3 सार्थक अंक हो गए। अब यहाँ पे देखो कितने सार्थक अंक हो गए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, किसी संख्या के आरंभ में दिए गए शून्य, मतलब आरंभ में जितने भी शून्य हैं उनको सबको क्या करना है, हमको छोड़ देना है। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो गए, 2 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, धीरे धीरे अपन और क्वेश्चन लेते जाएंगे तो और समझ में आते जाएगा। कितने सार्थक अंक हो गए, 2। मतलब कोई भी ऐसी अशून्य संख्या हो मिले, ठीक है, उसके इधर साइड बाएं साइड जितने भी शून्य रहेंगे उनको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो एक और अपन देखते हैं। यदि हम 0.00025 ले लें, ठीक है, तो इसमें बताओ कितने सार्थक अंक होंगे। ठीक है, सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो अशून्य अंक है वो कौन सा है, 2 है। ठीक है, और बाएं ओर के सारे शून्यों को हमको छोड़ देना है, इनको सार्थक नहीं मानना है। ठीक है, सिर्फ आरंभ में दिए गए शून्यों को छोड़कर क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कितने सार्थक अंक हैं आपको, 2 ही सार्थक अंक आपको मिले। यदि मान लो हम एक और क्वेश्चन ले लें, 0.00205 ले लें, तो देखो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो जाएंगे बताओ। मतलब कोई भी अशून्य अंक के इधर साइड जो भी हैं बाएं साइड, उनको सबको क्या करना है, हमको छोड़ देना है। तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, 1 2 और 3 सार्थक अंक हो गए हमारे। ठीक है, यदि हम क्या करें, एक और संख्या लें 0.02005, तो देखो यहाँ पर इस संख्या के बाएं साइड जो कुछ भी आ रहा है उनको हमको क्या करना है, छोड़ देना है। तो कितने सार्थक अंक हो गए हमारे यहाँ पे, ओनली 4 सार्थक अंक। तो यही हमारा पहला नियम है ना। चलिए दूसरे नियम की ओर चलते हैं। देखो दूसरा नियम और आसान है कि आरंभ में दिए गए शून्य को छोड़कर, ठीक है, आरंभ में जो यदि मान लो यहाँ पे कोई शून्य दिए थे तो उनको अपने छोड़ दिए थे, किन्हीं अन्य अंकों के बीच, किन्हीं अन्य 2 अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहाँ पर शून्य स्थित है, लेकिन क्या है, ये 2 संख्याओं के मध्य स्थित है, इसलिए ये सभी शून्य कैसे होंगे, सार्थक होंगे। मतलब जैसे यहाँ पे हम ले लें 1001, तो यहाँ पे 1 और 1 कैसी सार्थक संख्या है और इनके मध्य जो भी अंक रहेंगे वो सार्थक रहेंगे। इस प्रकार यहाँ पे कितने सार्थक हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। यदि हम 101 लें तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे बताओ, यहाँ पे 3 सार्थक अंक हो जाएंगे, है ना। इसी प्रकार यदि इस संख्या में हम निकालें तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। यदि इस संख्या में निकालें तो 1 2 3 4 और 5 हमारे सार्थक अंक निकल जाएंगे, है ना। यदि हम और एग्जांपल लें यहाँ पे, देखो यदि हम यहाँ में ले लें 0.1007, तो बताओ यहाँ पे इस शून्य को तो छोड़ देना है क्योंकि ये किस ओर है, बाईं ओर है। तो बाईं ओर के शून्यों को हमेशा क्या करना है, छोड़ देना है, वो असार्थक अंक होते हैं, सार्थक नहीं होते। पहले नियम में हम वही पढ़े हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें तो 2 अशून्य अंक, ठीक है, के बीच में क्या होते हैं, 2 अंकों के मध्य में जो सभी शून्य आते हैं वो कैसे होते हैं, सार्थक। तो यहाँ पर टोटल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 सार्थक अंक हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यदि हम एक और बात करें, इस प्रकार से कोई संख्या लिख लें 10.1007, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गई, 2 संख्याओं के बीच में सारे शून्य आ गए अब, तो यहाँ पे 6 सार्थक अंक हो जाएंगे, है ना, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इस प्रकार सार्थक अंकों को हमको निकालना है। यदि हम थर्ड नियम की बात करें तो ये और आसान है। ठीक है, ये नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के दाईं ओर स्थित, अभी तो बाईं ओर देख रहे थे तो वो सार्थक नहीं हो रहे थे, किसी संख्या के दाईं ओर स्थित सभी शून्य कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं। बहुत आसान से नियम है। देखो इसमें क्या है, दाईं ओर शून्य उपस्थित है, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे सभी से कैसे होंगे, सार्थक होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 हमारे क्या हो गए, सार्थक अंक हो गए।
ठीक है। इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, दाईं ओर है तो 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हो गए। 120 को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 और 4, 4 सार्थक अंक हो गए, ठीक है तो 120 ही है, ठीक है। सभी 120 हैं तो 120 के यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, 5 हमारे क्या हो गए, सार्थक अंक हो गए। इसी प्रकार यदि इस पर 50 को ले लें, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद भी 2 शून्य अशून्य मतलब शून्य है यहाँ पे, लेकिन ये दाईं ओर हैं तो इनको भी सार्थक अंक मानेंगे। और इस प्रकार यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 4 सार्थक अपने अंक हो जाएंगे। अब ये हमने 120 को क्यों छोड़ा है, ये हम चौथे नियम में अभी पढ़ते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो आईएमपी है, ठीक से समझना। क्या कहा गया है कि किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। थर्ड नियम में अपन पढ़े हैं अब भी, है ना, सही होते हैं। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे कि परंतु क्या हो, उनके लिए यह शर्त है कि वे दशमलव के दाईं ओर स्थित हो। किसके ओर हो, दशमलव के दाईं ओर स्थित हो। दशमलव विहीन संख्याओं में दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते। जैसे यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल, 1 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल और 4 एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दाईं ओर के शून्य सार्थक होना था, लेकिन किसके दाईं ओर के, दशमलव विहीन संख्याओं के दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे ये दशमलव विहीन संख्या है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक हैं, एक ही सार्थक अंक है, सिर्फ एक अकेला। ये शून्य सार्थक अंक नहीं है, दाईं ओर जरूर हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, परंतु उनके लिए यह शर्त है कि दशमलव के दाईं ओर स्थित हों, ठीक है। और दशमलव विहीन संख्याओं के दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते, ये दशमलव विहीन संख्या है। इसलिए मैंने 120 में बोला था, 120 में 3 सार्थक अंक ना होके कितने सार्थक अंक होंगे, ओनली 2, 1 और 2, ठीक है। ये सार्थक अंक नहीं होगा, ठीक है। कभी भी सार्थक अंक गिनना है, यदि यहाँ पे इस प्रकार हो जाता 12.0 तो ये सार्थक हो जाता, क्योंकि दशमलव के दाईं ओर क्या लग गया, अपना शून्य लग गया, तब यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो जाते, 3। या फिर इस प्रकार भी लिख जाता 120 और फिर यहाँ पे भी दशमलव लग जाता, तब भी ये 3 सार्थक अंक कहलाते। दशमलव विहीन संख्याओं के लिए ये नियम लागू नहीं होता। तो अब यदि इन नियमों को देखें तो यहाँ पे देखो दशमलव लगा है, इसलिए यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, अब सभी सार्थक हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। यदि हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव है, ठीक है। एक बार और नियम को अच्छे से देख लो, साफ साफ कह रहा नियम कि किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, सही बात। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि उनके लिए यह शर्त जरूरी है कि वे दशमलव के दाईं ओर स्थित हो। यदि दशमलव नहीं रहेगा, जैसे इसमें 100 में या 120 में या 130 में, ठीक है, या फिर एक और संख्या कोई और ले लें अपन, मतलब ये तीनों ले लें, तो इसमें 1 सार्थक अंक है, ठीक है, इसमें 2 सार्थक अंक है और इसमें भी 2 सार्थक अंक है। लेकिन यदि यहीं पे यदि दशमलव लग जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 3 सार्थक अंक यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद भी यदि यहाँ पे 0 0 और लग जाएं तो वो भी सार्थक अंक में शामिल हो जाएंगे। और अब सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4, यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 4, और यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 4। चलिए यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, 8000, या फिर अपन एक 700 ले लें, या यहाँ पे 10 ले लें। अब इन तीनों में आप बताओ कितने सार्थक अंक हैं। नियम वही है कि यहाँ पे दशमलव विहीन संख्याएं हैं, तीनों दशमलव विहीन है, तो सिर्फ पहला अंक जो है वही सार्थक रहेगा, ये जो शून्य है वो सार्थक नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे 1 सार्थक अंक है, यहाँ पर भी 1 सार्थक अंक और यहाँ पर भी 1 सार्थक अंक है। इसके बजाय यदि यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हो जाता 800.0 या 700 या 10, तब क्या हो जाता है, यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाते, 4, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के दाईं ओर क्या लग गया, शून्य लग गया, तो वो सब सार्थक हो गए, पूरे सार्थक हो गए। यहाँ पे 4 सार्थक अंक हो गए, यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे 2 सार्थक अंक हो गए। आई होप ये नियम आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 5वां नियम है, ये बहुत आसान नियम है। क्या कहता है ये कि यदि कोई संख्या घात के रूप में लिखी हो, ठीक है, जैसे इस प्रकार लिखी हो n गुणे 10 की घात n, इसका मतलब मैं बता दूं n गुणे 10 की घात n
मतलब होता है, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 2 गुणे 10 की घात 5, तो इसको n के रूप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, n यहाँ पे ये वाले नंबर होते हैं और ये स्मॉल n है वो घातांक या घात होता है। ठीक है, किसी भी 10 की जो घात है उसको स्मॉल n से दर्शाते हैं और इसको कैपिटल N से। तो यहाँ पे जितने भी कैपिटल N आएंगे वो सभी सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है, n गुणे 10 की घात स्मॉल n के रूप में यदि लिखी गई है तो n कैपिटल N को सार्थक अंक मानते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो, इसको छोड़ देना है, इसको सार्थक अंक नहीं मानते, सिर्फ हमको ये कैपिटल N की जो वैल्यू आई है उनको सार्थक अंक मानना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 सार्थक अंक हो गए, 1 2 3 4 5 5 सार्थक अंक हो गए, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 हमारे सार्थक अंक हो गए। ठीक है, यहाँ पे शून्य को भी हम शामिल करेंगे। ठीक है, क्यों शामिल करेंगे, क्योंकि ये 2 सार्थक अंकों के बीच में उपस्थित है। ठीक है, ये हमने पहले नियम में पढ़ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और आपको डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करके देखो कि इसमें कितने कितने सार्थक अंक हैं पुराने नियमों को देखकर। देखो, जो पहली संख्या है ये क्या है, 0.3501। तो आपको पता है इसमें ये कितने सार्थक अंक होंगे, 4 सार्थक अंक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो शून्य है वो बाईं ओर स्थित है दशमलव के, या बाईं ओर स्थित है किसी अशून्य संख्या के, तो उसको सार्थक अंक हम नहीं मानते। पहले नियम ये पढ़े हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो बी वाला है उसमें देखो क्या है, 0.0200। ठीक है, इसमें बताओ तो इसमें रहेंगे कितने, तो कोई भी वही नियम आ जाएगा, पहला नियम कि कोई भी अशून्य संख्या के बाईं ओर जितने भी शून्य हैं उनको सार्थक नहीं मानेंगे। तो कितने बचेंगे, ओनली 3 सार्थक अंक बचेंगे। ठीक है, 1 2 और 3 सार्थक अंक। इसी प्रकार सी नंबर में भी आपको देख के समझ में आता होगा कि यहाँ पे बाईं ओर जो शून्य स्थित हैं ये कोई काम के नहीं है, हमारे सार्थक अंक नहीं है। तो 1 2 और 3, ओनली 3 सार्थक अंक यहाँ पे बचेंगे। और यहाँ पे जो डी नंबर का क्वेश्चन है 6.204 गुणित 10 की घात 23, ये हमारा जो आखिरी नियम अपन ने अभी पढ़े हैं वो इसको फॉलो करता है, n गुणित 10 की घात n। तो यहाँ पे जो n के नंबर है, मतलब n की संख्या कौन सी है, ये, तो ये क्या होते हैं, जो n होते हैं यही सार्थक अंक होते हैं। तो ये कितने हैं आप गिन लो, यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो जाएंगे हमारे इस वाले में, 4 सार्थक अंक हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन करके देखते हैं कि निम्न संख्या में संख्याएं भी दूंगा कि निम्न संख्याओं को 4 सार्थक अंकों तक अपने को व्यक्त करना है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार जो क्वेश्चन आएंगे उनको करने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इसको बोलते हैं अपन राउंड फिगर या लगभग में लिखने का नियम। मान लो कोई संख्या आपको दी गई है 2.36। ठीक है, और आपको यदि कहा जाए कि इसको 2 अंकों के सार्थक, अभी 4 में नहीं बनाते, सिर्फ 2 में लिखते हैं कि 2 सार्थक अंकों में लिखो, तो आप इसको 2 सार्थक अंकों में यदि 2.3 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि ये जो अंतिम अंक है, ठीक है, जहाँ तक अपने को लिखना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, जैसे 6 है 7 है 8 है कुछ है, तो यहाँ पे जो अंक है 3, इसको या 2 जो भी होगा उसको 1 ज़्यादा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो जाएगा 2.4, ये हमारा सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, वहीं दूसरा नियम कहता है यदि हमारे पास एक संख्या है 2.3 अब 4 है, यहाँ पे जो 4 है वो कैसा है, 5 से छोटा है, और यदि हमको इन दोनों को सार्थक अंकों, मतलब 2 अंकों की सार्थक संख्या बनाना है, तो यदि हम 2.3 लिख देंगे तो ये फिर से गलत हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 2.2 लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि संख्या, ये वाली जो संख्या है, मतलब अंतिम जो संख्या है, यदि 5 से छोटी है तो जो सेकेंड लास्ट संख्या है उसको हम 1 कम कर देते हैं। ठीक है, और यदि संख्या 5 से बड़ी है तो इसको 1 ज़्यादा बढ़ा देते हैं, +1 कर देते हैं, और इसमें -1 कर देते हैं। ठीक है, एक बार और बताता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको एक संख्या दी है
3.325 सॉरी 326 ले लेते हैं। और दूसरी संख्या दी है 3.324। अब यदि आपसे क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे 3 अंकों की सार्थक संख्या लिखिए, कितने, 4 नहीं 3 अंकों की सार्थक संख्या लिखिए। तो आप देखो यहाँ पे जो अंतिम अंक है वो कितना है, 6 है। तो इसको क्या करना है आपको, एक इस वाले संख्या को मतलब अंतिम वाला यदि 6 है तो उसके जो सेकंड लास्ट मतलब अंतिम से पहली वाली जो संख्या है उसको 1 बढ़ा देना है। ठीक है, तो हमारा जो सार्थक अंक क्या हो जाएगा, 3.33 हो जाएगा। 3 अंकों की सार्थक अंक संख्या लिखना था। और यदि ये 4 है, 5 से छोटा है तो इसको 1 घटा देना है। तो कितना हो जाएगा, 3.31। ये हमारी सार्थक संख्या हो जाएगी। ठीक है, मान लो यहाँ पे 6 और 4 ना रह के यदि 5 रहता तब क्या होता। ठीक है, यदि मान लो आपके पास रहता 3.35 या 3.25 या 3.55 या फिर रहता 3.45, तब इनकी सार्थक अंक क्या बनती 3 अंक की। यदि आपको ये लिखना है, बहुत आसान है। यहाँ पे एक नियम याद रखना कि जब भी 5 की पहली वाली संख्या यदि सम हो 5 के पहले, तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो सम कौन कौन सी, यहाँ पे देखो ये वाली सम है और ये वाली सम है। यहाँ पे मतलब 5 के पहले कौन कौन सी सम संख्या है, ये 4 है और ये 2 है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, मतलब इनके जो सार्थक अंक हैं वो इसी प्रकार बनेंगे, 3.45 और 3.25। पर यदि 5 के पहले विषम अंक हो, 5 के पहले क्या हो हमारा, विषम अंक हो, तब क्या करते हैं हम इनको 1 बढ़ा देते हैं। विषम हो 5 के पहले तो 1 बढ़ा देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सार्थक अंक, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.6, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.2 रहेगा। और 3.45 को तो अपने को हटाना था ना, 2 अंकों की सार्थक संख्या लिखना था। ठीक है, तो यदि सीधी सी बात है सम होगा 5 से पहले तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, एज इट इज लिख देंगे 3.2। ठीक है, 3.2। और यदि सम होगा तो 3.4। पर यदि विषम आएगा 5 से पहले तो 3.3 ना लिख के कितना लिखेंगे अपन, 3.4 लिखेंगे। और 3.5 है, ये भी विषम है, तो आप कितना लिखेंगे 3.6। आपको 4 अंकों की सार्थक संख्या लिखना है। ठीक है, तो देखो यदि मैं पहली संख्या यहाँ पे दूँ 6.014682, अब आपको 4 अंकों की सार्थक संख्या लिखना है तो आप कैसे लिखोगे बताओ। बहुत आसान है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 अंक देखो कहाँ तक है, यहाँ तक हैं, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे जो अंतिम अंक है वो क्या है हमारा 6 है। तो हम उसके अंतिम से पहले वाले को 1 बढ़ा के लिख देते हैं। अभी अपन ने नियम पढ़े तो क्या हो जाएगा अपना 6.015। ये हमारी सार्थक संख्या हो जाएगी। अब यदि हम मान लो दूसरा लें और आपको दिया जाए यहाँ पे 3.7206 × 10⁴ अब 4 अंक की सार्थक संख्या लिखना है आपको। ठीक है, यदि हमको इस संख्या के सार्थक अंक लिखना है, 4 अंक होता है, तो 4 अंक कहाँ तक हो गए अपने, देखो 1 2 3 और 4, ये तो हमारा क्या है दशमलव है। तो आप देखो ये जो अंतिम संख्या उसके पहले क्या लगा, यहाँ पे 6 लगा है। तो यदि 6 लगा है तो इस संख्या को 1 क्या करना है, हमको बढ़ा देना है। तो क्या हो जाएगा 3.721, मतलब ये शून्य की जगह क्या हो जाएगा अब 1 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये राउंड फिगर का नियम कहलाता है। यदि तीसरा हम देखें और इसमें लिखें 0.00125667,
यदि इसमें 4 अंकों की सार्थक संख्या लिखना है तो आपको पता है कि बाईं ओर के जितने भी शून्य हैं वो कैसे होते हैं, सार्थक नहीं होते। ठीक है, सिर्फ सार्थक अंक कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक, लेकिन हमको लिखने कितने की है, 4 की। तो 1 2 5 यहाँ तक लिख लो। जो चौथा अंक लिखोगे आप 6, तो इसको क्या लिखोगे आप 7 लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि यहाँ ये 5 से ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे अपन, 1 बढ़ाकर लिख देंगे। 6 पॉइंट, मैं जब तक क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ आप सॉल्व करके देखो। यहाँ पे 4482, इसमें 4 अंकों की सार्थक संख्या बनाओ, इसमें भी बनाओ 6.014682 में भी, इसमें भी बनाओ 0.014582, फिर इसके बाद इसमें भी बनाओ 6.013582, इसमें भी सार्थक बना लो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 6.012582, इसमें भी आप सार्थक संख्या लिख के देख लो। तो इसके आंसर आपने सॉल्व कर लिए होंगे। 4 अंक की सार्थक संख्या लिखना है तो सिर्फ यहाँ तक आएगा, लेकिन ये कैसा है, 4 अंतिम अंक छोटा है तो 1 घटा के लिखेंगे इसको, तो क्या जाएगा 6.013। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे लिखना, लेकिन 6 है, 5 से बड़ा है, तो इसको क्या करना है, इसको भी 1 बढ़ाना है, तो क्या जाएगा 6.015। ठीक है, अब यहाँ पे 4 तक देखो, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है अपना 5, और 5 से पहले क्या है, सम संख्या, तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये नियम पढ़े अपन ने, 6.014। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5, यदि यहाँ पे 6 होता तो अपन इसको 5 कर देते 4 को, और यदि यहाँ पे 4 होता तो इसको 3 कर देते, 1 घटा देते। चूँकि यदि यहाँ पे 5 लगा है और इसके पहले सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसमें देखो यहाँ पर क्या है, 5 लगा, लेकिन 5 से पहले क्या है, यहाँ पे विषम संख्या है। विषम संख्या में क्या करेंगे अपन, 1 बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा 6.014। इसी प्रकार यहाँ पे विषम है तो ये भी बढ़ जाएगा 0.3। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो ये सार्थक संख्याएं हैं।